छत्र मुकुट ताटंक सब, हते एक ही बान। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। आशिको तो के करी राम सरे, प्रभु से आयन संग। रावण सभा ससंग सब, देख महारस भंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपिन भूमि न मरुत विशिखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयने न देखा। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सोचें सब निज हृदय मझारी, असगुन भयऊ भयंकर भारी। दस मुख देख सभा भय पाई, बियसी बचन कह जुगुत बनाई। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। सिरो गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कसे अस गुण ताई। शयन करो निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। मंदोदरी सोचो रे बसऊ, जब ते श्रवणे पूरमयी खसेऊ। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। कंत राम विरोध परिहरऊ, जानी मनुज जने हठ मने धरऊ। विश्व रूप रघुवंश मणि, करऊ बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद करे, अंग अंग प्रति जासु। मंगल भवन मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताले शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है।
भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन, भवों का संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। भ्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, दिशयरु निशयरु दिवस निमेष अपारा। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निवेश, पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। लोभ जिनका अधर ओंठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। आनन अनल अम्बुपति जिया, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राजी अष्टादश बारा, अस्ति शैल सरितानस जारा। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, और नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व रूप हैं, अधिक कल्पना ऊहापो क्या की जाए। उदरे उदधि अधिगो जाते ना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अजय, मन सस चित्त मान। मनुज रूप मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयर ब्याई। प्रीति करो रघुवीर पद, मम आई बात न जाई। मंगल भवन मंगलहारी, शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हें सराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा और रही। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। साहस झूठ, चंचलता माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। रिपुकर रूप सकल तैं गावा, अति विशाल भय मोही सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। हे प्रिय, वह सब
यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। जानियो प्रिया तोर चतुराई, यही विद कहू मोर प्रभुताई। तो पत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यमयी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी के मन में ऐसा निश्चय कर लिया, मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पिय काल बस मति भ्रम भयऊ। एहि विद करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंद, सहज असंख्य लंक पति, सभा गयो मद अंधे। मंगल भवन मंगल हारी। इस प्रकार अज्ञान बसे बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेती, जदपि सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलई बिरंच सम। मंगल यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, कहो बेग का करिए उपाय। जामवंत कहे पद सिरुनाई, सुन सर्वज्ञ सकल और बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहे कृपा निधाना। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के नाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊ तात मम कामा। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत अयहूँ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। ता काजू हमारे ता सुहित होई, रिपुसन करेऊ
बत कही सोई। प्रभु अज्ञा धर धीर, प्रभु अज्ञा धर शीस, चरण बंद अंगद उठ्यू, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है, स्वयं सिद्ध सब काज। नाथ मोहि आदर दियो, अस विचार जो विराज, तन पुलकित हर्षित हियो। मंगल भवन मंगलहारी, देवौ सुत रथ अजर बिहारी। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण ओरे धरे प्रभुताई, अंगद चले सबई सिरुनाई। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। प्रभु प्रताप ओरे सहज असंका, रन बांकुरा बाल सुत बंका। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गई बेटा। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो वहाँ खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। बात ही बात करस बड़े आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। ते अंगद को लात उठाई, गई पद पट के वो भूमि भवाई। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। निश्चर निकरे देख भट भारी, जह ते चले न सकई पुकारी। एक एक सन मरम न कयही, समुझता सुबध चुप कर रही। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जे जारी। अब दो कहा करी कर तारा, अति सभीत सब करई विचारा। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। बिन पूछे मगो दे दिखाई, जे बिलो के सोई जाए सुखाई। गयो सभा दरबार सब, सुमेर राम पद कंज। सिंह ठवनी त्युत चितो, धीर वीर बल पुंजे। मंगल भवन मंगलहारी, देवौ सुत
दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जनावा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखें कहाँ का बंदर है। सुनत भी हंसी बोला 10 सीसा, आनो बोली कहाँ कर की सा। आय सुपाई दूत बोधाए, कपि कुंज नहीं बोल ले आए। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। अंगद दिखे दशानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। मुख नासिका नयन रुकाना, गिर कंदरा खो है अनुमाना। गयो सभा मन नेक न मुरा, बालितनय अति बल बांकुरा। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। उठे सभासद कपिकौ देखी, राम ने उर्भा क्रोध विषेकी। जथा मत गज जूथ मुँह पंचानन चल जाई। राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरुनाई। मंगल भवन मंगलहारी, देवौ सुर दशरथ अजिर बिहारी। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निसंग होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके हुए निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहे 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। रावण ने कहा कि अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा कि हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। मम जन कहीं तोई रही मिताई, तो हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूज्यो भो भांति। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलत्स्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी को और ब्रह्मा जी को तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। वर पायो कीन्हु सब काजा, जीत्यो लोके पाल सब राजा। नप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आन्यु सीता जगदम्बा। राजमद से या मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी
तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमीय प्रभु तोरा। दसन गहो तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। सादर जनक सुता कर आगे, यही विधि चलऊ सकल भय त्यागी। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोई। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गोतोई। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोते बोल संभारी, मूल न जाने ही मोही सुरारी। रावण ने कहा कि अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कबहू भई ही बेटा। अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली वानर में जाना। अंगद तही बाल कर बालके, उपजो वंश अनल कुल घालके। अरे अंगद, तू बाली का लड़का है, अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायु। अब को कुशल बालिका अयई, बिहस बचन तब अंगद कयई। अब बाल की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाल के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। दिन 10 गए बाल पही जाई, बूझेऊ कुशल सखाउर लाई। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ये सुनाई सोई। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधो बधिर न अस कहीं, नयन कान तो बीसे। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ
दशरथ अजर बिहारी। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं।